ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आज का श्लोक है पहला स्कंद 13वां अध्याय और 42वां नंबर श्लोक। यथा गावो नसि प्रोक्ता तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिम् ईशितुः। यथा गावो नसि प्रोताः तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिम् ईशितुः। जिस प्रकार यथा इसमें हम करते हैं शब्दार्थ राइट। यथा जिस तरह गावह बैल नसी नाक से प्रोताह नाथी हुई तंत्याम डोरी से बद्धा बंधी हुई च भी दाम भी रस्सियों से वाक तंत्याम वैदिक स्तोत्रों के जाल में नाम भी नाम पद्धति से बद्धा बद्ध वहंती पालन करते हैं बलिम आदेशों को ईशितुः परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने हेतु। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने हेतु बद्ध है। नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जैसे बैल के नाक में रस्सी बांध देते हैं और कैसे बैल गाय इत्यादि को जो कंट्रोल करते हैं वो उनको पता होता है कैसे बांधा जाता है वगैरह और उनको कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जाति को भी बांधा गया है। वैसे ये उपमा है, उपमा या क्या कहते हैं एनालॉजी। जैसे रस्सी से बैल को नाथा गया है, उसी तरह से वैदिक आदेशों से मनुष्य को नाथा गया है। यानी कि वैदिक आदेश रस्सी के समान है हमारे लिए। हम मनुष्य हैं और हमें भगवान के द्वारा दिया गया वैदिक जो भी नियम है, आदेश है, आज्ञा है, उसका पालन करना चाहिए। भगवान ने ऐसा नियम बना के रखा है, हमको पालन करना चाहिए। तात्पर्य, प्रत्येक जीव चाहे मनुष्य हो या पशु या पक्षी यह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में श्री भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये बात सही है। हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्रता का उपयोग करके कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अगर सही दिशा में करना चाहते हैं तब तो ठीक रहता है। अगर हम सोचते हैं कि स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो नहीं चलेगा। फिर भगवान के जो भी हैं, भगवान के द्वारा इस कार्य को करने के लिए जिनको भगवान ने अपॉइंट किया है, वो फिर पकड़ेंगे हमें। स्वतंत्रता तो है, परंतु स्वतंत्र अभी हमारा देश स्वतंत्र है,
तो हमारा देश पहले गुलाम था, मतलब अंग्रेज़ों के समय में। अंग्रेज़ ज़बरदस्ती हमारे देश पर राज्य कर रहे थे। उनका ये देश भी नहीं था, फिर भी आ गए थे और हमारे देश पर हुकूमत कर रहे थे। मुग़ल भी बाहर से आए और राज्य करने लगे हमारे देश पे। देश तो उनका नहीं था। इंट्रूडर्स, घुसपैठिया बोलते हैं, वैसे करके आ गए। पहले कुछ बिजनेस करने के बहाने आए। मुगल्स भी वैसे ही आए थे। वो लोग भी काजू बादाम पिस्ता इत्यादि बेचते थे पहले। एक दो करके, अरे ये तो बहुत अमीर कंट्री है, यहाँ तो बहुत सोना है, सोने की चिड़िया, यहाँ तो बहुत सोना है, यहाँ के लोग बहुत सुखी हैं, पानी भी बहुत ज़्यादा है, नदियाँ हैं इतनी सारी, हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, चलो यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। ऐसा करके मुग़ल भी घुसे और अंग्रेज़ भी घुसे, दोनों घुसे अलग अलग समय पे। पर बाद में धीरे धीरे करके अब लोकतंत्र हो गया है और सारा देश करीब करीब सब आज़ाद है। तो आज़ाद का मतलब क्या है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा देश आज़ाद हो गया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें अपने देश के नियमों का पालन करना है। लेकिन नियम तो पालन करना ही पड़ेगा। आज़ाद है तो हम 15 अगस्त के दिन हम किसी को मारेंगे पीटेंगे तो क्या पुलिस नहीं पकड़ेगी? आज स्वतंत्रता दिवस है, आज हम किसी को भी मारते हैं, ऐसा नहीं चलता है। तो नियम का पालन करना पड़ेगा। तो भगवान ने हम लोग सबको, जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी मनुष्य, सबको स्वतंत्रता दी है, फिर भी नियमों का पालन करना है। और शिव भगवान के नियम कठोर हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उल्लंघन करने के बाद अगर उल्लंघन करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, हमें भरपाई करनी होगी। और जो तब हम रोएंगे, क्या किया हमने, क्यों किया ऐसा करने का बहुत बड़ा। एक हमारे देश में पकड़ा गया था मुजरिम, पाकिस्तान का कसाब नाम का आदमी, जो ब्लास्ट हुआ था 5 स्टार होटल, क्या कहते हैं, मुंबई में जो किया था ब्लास्ट। तो होटल ताज में, तो जब कसाब को फांसी लग रही थी तो कसाब ने यही बोला था कि कभी जीवन में ऐसा काम हम नहीं करेंगे अब। मतलब वो तो जीवन उसका चला ही गया, पर इसी बात को कैसे बोला था मुझे नहीं पता, पर ये बात बोला था। क्योंकि बहुत कठिन सज़ा होती है, गलती करने की सज़ा बहुत बड़ी होती है। जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। अगर इस दुनिया के व्यक्ति सज़ा नहीं देंगे तो भगवान सज़ा देंगे, सज़ा तो पक्का मिलेगी। कठोर होता है नियम, इसीलिए नियम का पालन करना आवश्यक है। वैदिक शास्त्र में नियम बताया गया है, उसका पालन अगर हम करते हैं तो फिर भगवान हमें क्यों सज़ा देंगे। उन्होंने बोला ऐसे चलो वैसे चलो, ठीक है। धूर्त लोग मानव निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं है। मनुष्य का नियम जो बनाया हुआ है उसमें हम चीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, हम करें, लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ भी होता है। अगर मनुष्य ने नहीं पकड़ा तो भगवान पकड़ेंगे, अगर मनुष्य ने सज़ा दे दी तो भगवान सज़ा नहीं देंगे। एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलती है। अगर यहाँ के राजा ने सज़ा दे दी तो भगवान उसके लिए सज़ा नहीं देते हैं। अगर यहाँ के राजा ने सज़ा नहीं दी है तो फिर भगवान सज़ा देंगे। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले अपराधी को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, है ना। धर्म संहिता यानी धर्म के नियम, धर्म के अनुसार जो नियम पालन करना पड़ेगा। किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है, परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। ऐसी ही भौतिक जगत में की दशा है, ऐसी है भौतिक जगत की दशा। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है
और इस प्रकार वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय अल्पज्ञ मनुष्य विभिन्न पद नामों से और अधिक बंध जाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं। और इस प्रकार वे अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। ठीक है, जो भी है परमेश्वर के आदेश हमारे देश में या हमारे धर्म में, उसका पालन करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा पालन करना है तो फिर वैदिक संस्कृति है। पूरे धरती पर जो सबसे एडवांस है वो है वैदिक ग्रंथ। उतना एडवांस कोई और धार्मिक शास्त्र नहीं है जिसमें उतना ज़्यादा ज्ञान हो। तो ये सब माया के से मुक्त होने के बजाय क्या कह रहे हैं, हम इसमें फंस गए हैं, इन चीज़ों में। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम अमेरिकन हैं, हम भारतीय हैं। इस प्रकार राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहीन राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। सही है। अभी हमारे देश के सरकार ने भी नियम बना दिया कि चलो बिना विवाह के रह सकते हैं आप एक साथ। अगर एक पुरुष और एक स्त्री या दो पुरुष, आजकल दो पुरुष भी एक साथ रहते हैं और दो स्त्रियां भी एक साथ रहती हैं। पता नहीं, इसका तो हमने बचपन से कभी सुना नहीं था। आजकल सुनते हैं कि ऐसा भी होता है, उनका विवाह भी होता है, वो भी अलाउड हो गया। दो लड़के विवाह कर लेंगे, दो लड़कियां विवाह कर सकती हैं। भगवान जाने वो क्या करते हैं। तो ये सब नई नई चीज़ें हमें हमारे जनरेशन के लोगों को तो बिल्कुल नई चीज़ देखने मिल रही है। और बिना विवाह के एक साथ रह सकते हैं, ये भी नियम बना दिया। किसने बनाया? ये मनुष्यों ने। ये भगवान ने नहीं बनाया, मनुष्यों ने बनाया है। तो उनको लगता है हम तो नियम के अंदर ही हैं, कोई बात नहीं, हम तो देश में, हमारे देश के नियम ने छूट दिया है, देश की सरकार ने छूट दिया है, आप रह सकते हैं साथ में बिना शादी के। तो रहते हैं, बिना विवाह के रहते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ समय के बाद झगड़ा होता है, बहुत कुछ होता है। फिर दोनों के अगर बच्चे हो गए तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई तो सर्टिफिकेट नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं है, डिवोर्स पेपर भी नहीं है, एलिमनी भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो किसी न किसी तरीके से वो उनको फंसना ही है, फंस तो जाएंगे ही। विवाह हमारे धर्म में एक यज्ञ है, विवाह एक यज्ञ है जिसको करना चाहिए। उसके बाद ही साथ में रह सकते हैं लड़की और लड़का पति पत्नी के रूप में। तो ये तोड़ा है किसने? देश के सरकार ने। देश के सरकार ने तोड़ दिया नियम। उसके बाद पब्लिक को लगता है कि हम तो नियम का पालन कर रहे हैं, परंतु धार्मिक ग्रंथ नहीं बनाया है ये नियम। तो भगवान का नियम तो आप तोड़ रहे हैं। भगवान के द्वारा बनाया गया जो नियम था उसको आप तोड़ रहे हैं, तो सज़ा तो मिलेगी। अपूर्ण है ना। मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। दूसरी ओर ईश्वर के नियम हैं जिनमें ऐसी अपूर्णता नहीं है। भगवान ने जो नियम बनाया है वो पूर्ण नियम है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है। यदि नेताओं को श्री भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए
तो उद्देश्यहीन व्यक्तियों की काम चलाओ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही न रहे। मानव निर्मित काम चलाओ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा बनाए गए पूर्ण नियम है। भगवान ने जो नियम बनाया है उसमें दोष नहीं है, उसका पालन करने के बाद कहीं फंसेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मनुष्य जो नियम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं मनुष्य, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है, उसके नियमों को पढ़ते ही नहीं है, सीधा क्या करते हैं, अपने मन से नियम बना देते हैं। तो अपने मन से जब नियम बनाएंगे तो वो तो नियम में गलती होगी। जैसे ये सृष्टि भगवान ने की है, इस सृष्टि भगवान ने की है, तो भगवान ने सूरज बनाया है, चंद्रमा बनाया है, उसके उगने और डूबने का समय बनाया है, फिर मौसम बनाए हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, और ऊपर ग्रह नक्षत्र जो भी बनाए हैं उनके चलने की गति है, उनके घूमने की, गोल गोल घूमने की गति है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वैसे ही चल रहा है, सदियों से वही चल रहा है। अचानक एक ग्रह ऊपर से नीचे गिर जाए, हमारे ऊपर फट जाए तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। और हमें भी ये नहीं लगता है आज रात सो रहे हैं तो कल सवेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है 100% सवेरा होने ही वाला है। हर एक व्यक्ति को पता है कि कल सवेरा पक्का होगा। लेकिन मनुष्य के बनाए हुए नियम के बारे में नहीं बोल सकते हैं, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। आपने गाड़ी, अभी आप देखे एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट नहीं अनेकों एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे मनुष्य यानी पायलट का दोष हो या एयरक्राफ्ट का दोष हो, मगर एक्सीडेंट हो गया, सब जल भून के ख़त्म हो गए। इसी तरह टाइटैनिक बहुत बड़ा शिप था पर वो डूब गया, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो मनुष्य का जो नियम होता है वो बदल जाता है, क्योंकि मनुष्य का नियम इनकम्प्लीट रहता है, गलत तरीके से बना हुआ रहता है। हमारे में दोष है, इसलिए हमारे द्वारा बनाया गया हर चीज़ उसमें दोष रहेगा, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। परंतु भगवान में दोष नहीं है, इसीलिए भगवान के द्वारा बनाया हुआ कोई भी नियम फेल नहीं करेगा, विदाउट फेल। मनुष्य तो बोलता है विदाउट फेल, पर फेल हो जाता है। ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, सब कुछ, मशीन। अभी हमने सुना उत्तर प्रदेश के किसी जगह का नाम था कि वहाँ रात को सब सो रहे थे और एसी ब्लास्ट हो गया। आप लोग रूम को ठंडा करके कोई सो रहा है तो गहरी नींद में रहेगा पूरा परिवार ना, रूम ठंडा है, सो रहे हैं, और अचानक आग लग जाए तो क्या होगा। हर एक टोटल समूचा पूरा परिवार जल के ख़त्म हो गया उस आग में, एसी की आग में, फ्लैट में आग लगी थी। तो मनुष्य का बनाया हुआ कुछ भी, विधानसभा बनाते हैं, राज्यसभा बनाते हैं, एमपी एमएलए चुनते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाते हैं, कांग्रेस है, जनता दल है, अभी और क्या कितना सारा नाम है। तो जितने भी बनाते हैं संगठन, वो बाद में टूट जाता है, बाद में कोई उस नाम का आदमी कोई दूसरे ग्रुप में चला जाता है, फिर ये सब तोड़ फोड़ होते रहता है, ये सब तोड़ फोड़ होता रहता है, लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। तो ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। जो वादा करता है वो पूरा नहीं करता है मनुष्य, जो नियम बनाता है वो नियम में दोष रहता है, जो नियम पालन करने के लिए जो मनुष्य बनाए गए हैं वो खुद भी नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसी बहुत चीज़ें होती है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नियम। अगर हम नियम को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे दोष होते हैं, परंतु भगवान के किसी नियम में दोष नहीं होता है। भगवान का कुछ भी अचानक नहीं हो जाता है, भगवान का नियम चलता है। ठीक है, तो ये अभी हम आगे तो कल करेंगे, इसी को अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।